Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to your online class. This presentation is related to General Science for class 6 and is going to be delivered by Miss Noreen Bibi. Our today's topic is voltage. This topic is from chapter number 4, Electrical Circuits. Learning objectives. By the end of this lesson, students will be able to define voltage, to tell about the unit and device for measuring voltage, to know about the voltage in circuit. Contents. This topic includes voltage, unit of voltage, measuring voltage with voltmeter, voltage in a circuit, and finally the assignment. Recapitulation. Recapitulation is the revision or recap of the previous knowledge. Let us have a look on the previous discussion, which is related to current. Current. Current or the electricity is the flow of electrons in an electrical circuit. Current is very important in our daily life. As you all know that in our homes there are number of electrical appliances just like television, AC, refrigerator, oven, heater, toaster, mobile phone, remote control, calculator, torch, fan, bulb, all these work on current. करंट या इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आजकल की ज़िंदगी का तस्वुर भी मुश्किल है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ इस करंट या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हैं, जो हमारे लिए बहुत सारे काम सरअंजाम देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गर्मियों में हमें ठंडी चीज़ें, ठंडी हवा, ठंडे रूम इसी करंट की बदौलत मिल सकते हैं, और सर्दियों में हम अपने घर रूम्स को हीटअप कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं इनके साथ। ओवन के अंदर हम खाना गर्म करते हैं। ये सब कुछ हमें इस इलेक्ट्रिसिटी या करंट की वजह से ही मुयस्सर है। Let us start our today's topic, which is voltage. हमारा आज का टॉपिक है voltage. What is voltage?
The driving force of the current is called voltage. You can say that it is a kind of push that compels the electrons to flow in a circuit. ये एक किस्म की फोर्स होती है, किस्म की ताकत होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में फ्लो करने के लिए हेल्प करती है। इलेक्ट्रॉन्स इस पुश या इस फोर्स के बगैर मूव नहीं करते। इस डायग्राम में आपको बहुत सारी बैटरीज नज़र आएंगी। ये बैटरीज आप अपनी डेली लाइफ में देखते भी रहे होंगे। कुछ कार्स के अंदर यूज़ होती हैं, कुछ सोलर बैटरीज के अंदर यूज़ होती हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन्स टॉयज़ मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होती हैं, कुछ कैलकुलेटर्स के अंदर, कोई रिमोट कंट्रोल में यूज़ होती है। इसका मतलब है ये जो बैटरीज़ हैं ये सारी की सारी वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए सोर्सेज हैं। इनके थ्रू वोल्टेज इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को मिलती है जिससे वो वर्क करते हैं। वोल्टेज सोर्स all the electrical circuits need a source of electricity which provides the voltage or push needed to make current flow in a circuit. Voltage source किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि वोल्टेज सोर्स के बगैर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट के अंदर फ्लो नहीं करती, करंट फ्लो नहीं करता। सो करंट के फ्लो के लिए सर्किट के अंदर एक वोल्टेज सोर्स का होना ज़रूरी है। कुछ सर्किट्स में वोल्टेज के लिए हम बैटरीज यूज़ करते हैं और बाकी सर्किट्स में मेंस इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं जो कि हमारी मेन पावर सप्लाई के अंदर स्विच को प्लग इन करने के बाद कनेक्ट हो जाती है। Effect of voltage on current. Is there any effect of voltage on current? क्या करंट पे वोल्टेज का कोई इफेक्ट होता है? अगर वोल्टेज एक पुश है, एक फोर्स है, तो क्या वो करंट की इंटेंसिटी को, करंट की अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करती है? क्या उसके ऊपर कोई असर डालती है? अभी देखते हैं। What is the effect of voltage on current? The higher the voltage, greater will be the current. इसका मतलब है अगर सर्किट में वोल्टेज सोर्स हाई पावर का होगा तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। जैसा कि इन डायग्राम्स में गिवन है, यहाँ पे दो सर्किट डायग्राम्स गिवन है जिनमें एक सर्किट के अंदर 6 वोल्ट्स की बैटरी अप्लाइड है और दूसरे में 9 वोल्ट्स की बैटरी लगाई गई है। The bulb with 6 volts is dimmer than the bulb with 9 volts battery. 6 वोल्ट की बैटरी का बल्ब कम ग्लो कर रहा है जबकि 9 वोल्ट्स की बैटरी का बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है। इसका मतलब है वोल्टेज इंक्रीज करने पे करंट की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी ग्रेटर इफ यू यूज हायर वोल्टेज सोर्स। इसी इफेक्ट को हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर सर्किट के अंदर हम एक सिंगल सेल यूज़ करते हैं तो बल्ब का ग्लो कम होता है, बल्ब की लाइट डिम होती है। लेकिन अगर हम बैटरीज का नंबर ज़्यादा कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो बल्ब का ग्लो भी ब्राइटर हो जाता है, ज़्यादा रोशनी बल्ब देना शुरू कर देता है। इट मीन्स इफ़ वी यूज़ वन बैटरी इट विल हैव अ लेसर वोल्टेज एज कंपेयर टू द सर्किट हैविंग 2 बैटरीज। और यही वाली रीडिंग वोल्ट मीटर के ऊपर भी आपको पॉइंटर के साथ नज़र आ रही होगी कि ये कम वोल्टेज और ज़्यादा वोल्टेज के साथ है। मेजरिंग वोल्टेज, वोल्टेज को कैसे मेजर किया जाता है? जैसा कि लास्ट टाइम हमने करंट की मेजरमेंट के लिए देखा था दैट करंट हैज़
a unit ampere, which is represented by symbol A, and it has a measuring device called ammeter. Similarly, for voltage, the unit used is volt. Its representation is by the symbol V, and the measuring device used for the measurement of voltage is voltmeter. वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज होती है वो वोल्ट है, उसका सिंबल V है और मेजरिंग डिवाइस वोल्टमीटर है। Measuring voltage. Let us discuss how the voltage is measured. Voltage is measured by using a voltmeter. वोल्टेज मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं। Voltmeters are connected across a component in a circuit, not in the circuit itself. वोल्टमीटर्स को हम एमीटर की तरह सर्किट के अंदर कनेक्ट नहीं करते, बल्कि हम इसको जिस भी कंपोनेंट के अराउंड वोल्टेज मेजर करनी हो उसके अराउंड कनेक्ट करते हैं। मींस जस्ट लाइक अगर हमने बल्ब के अराउंड वोल्टेज मेजर करनी है तो हम वोल्टमीटर के एक कनेक्टर को बल्ब की एक साइड पे और दूसरे कनेक्टर को बल्ब की दूसरी साइड पे कनेक्ट करके वोल्टेज मेजर करेंगे। एंड वन थिंग which is more important, voltmeter must be connected the right way round. If not, the meter could be damaged. एमीटर की तरह वोल्टमीटर का भी ठीक तरीके से सर्किट के अंदर कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको गलत कनेक्ट करेंगे तो मीटर डैमेज हो सकता है। वोल्टमीटर को ठीक तरीके से कनेक्ट करने का तरीका क्या है कि इसके पॉजिटिव कनेक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और नेगेटिव कनेक्टर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। इस डायग्राम में एक वोल्टमीटर गिवन है, उसके ऊपर कनेक्टर्स बने हुए हैं और इस डायग्राम में यहाँ पे पिक्चर में वोल्टेज मेजर की जा रही है एक बैटरी की, उसके दोनों टर्मिनल्स के साथ वोल्टमीटर के कनेक्टर्स को कनेक्ट किया गया है और यहाँ पे वोल्टेज आ रही है 11.02। वोल्टेज राउंड अ सर्किट। क्या सर्किट में करंट की तरह वोल्टेज भी कांस्टेंट रहती है या इसमें कोई चेंज आता है? लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस वन। A battery or other power supply provides the total voltage for a circuit, and the voltage is shared between the components of the circuit. इसका मतलब है कि टोटल वोल्टेज बैटरी या पावर से आती है और जितने भी कंपोनेंट्स उस सर्किट के अंदर मौजूद होते हैं वो उस वोल्टेज को शेयर करते हैं। जस्ट लाइक दैट, हैव अ लुक ऑन द डायग्राम which is given on the right side. In this diagram there is a battery of 3 volts in this circuit. This circuit contains 2 bulbs as the other components. Now we want to measure the voltage of the battery. We will connect a voltmeter in parallel with the battery across the battery, which is giving us the total voltage of 3 volts. It means ये बैटरी 3 volts provide कर रही है। Then this current when passes through the bulb, the voltage is divided between the 2 bulbs equally. यही वाली वोल्टेज दोनों बल्ब्स के दरमियान इक्वली डिवाइड हो जाती है। एंड व्हेन वी मेजर
the voltage across the both of the bulbs, it is of the same value, which is 1.5 and 1.5 volts. इस डायग्राम में आपको हर जगह पे जो मेजरिंग वोल्ट मीटर है वो अक्रॉस द कंपोनेंट लगा हुआ नजर आएगा। रिव्यू। Let us have a review of the topic which we have studied today. Voltage. Voltage is the driving force of the current. It is kind of a push unit. Its unit is volt, which is represented by the symbol V. Its measuring device is voltmeter. We use voltmeter across the components to measure the voltage around them. Voltage is measured by connecting an ammeter across the components but not in the circuit itself. And last one, voltage around a circuit. The total voltage is provided by the battery or the power source, but it is shared between the components of the electrical circuit. Here is an assignment for you, but before that you have to keep in mind that you have to complete this task and submit it in general science discussion group for your attendance or the presence. In this assignment, you have to answer the following questions. Question number 1A, what is voltage? Question number 1B, name the device used to measure voltage in a circuit. Question number 2A, in which units voltage is measured? Question number 2B, what is its symbol? Hopefully you have understand the topic completely, but in case of any difficulty you can contact me in your discussion group. I will be there for answering your queries. This is all for today. Thank you and have a nice day.